नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका संस्कृति ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने अव्यय पढ़े और वहाँ अव्ययों का जो अंक भार है वो हमने 3 बताया था और 3 नंबर किस प्रकार हम आसानी से एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आज की क्लास के अंदर ही एक अभ्यास हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे कि किस प्रकार हम इनको एग्जाम में हल कर सकते हैं। तो देखिए, परीक्षा में हमारा प्रश्न आता है 18वां। आरबीएससी का जो 10th का पेपर होता है उसके अंदर जो प्रश्न क्रमांक 18 पे प्रश्न आता है मंजूषायां पद्धति अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखतु। यानी मंजूषा के अंदर जो दिए गए अव्यय हैं उन अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखतु, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए हमें क्या करना है, लिखना होता है। और कुल मिलाकर के हम बात करें तो एक सही करने पर 1 अंक मिलता है, 2 के 2, 3 के 3, कुल मिलाकर के हम 3 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक यहाँ मंजूषा बनाया है और मंजूषा के नीचे 3 वाक्य लिखे हुए हैं। 4 मंजूषा के अंदर 4 अव्यय होंगे और उनमें से आपके पास 3 वाक्य होंगे। 4 को आपको 3 में भरना है, भाव के अनुसार 1 रह जाएगा। ठीक है, बनाओ वाक्य। देखो पहला वाक्य है, इसका अर्थ बनाओ। पहले तो सोमवासरे आसीत, सोमवार था। क्या था? सोमवार था। अब देखिए अपि यानी क्या बताया था? भी। बिना यानी बिना, माँ यानी मत, है यानी बीते हुए कल। अब इसका अर्थ के अनुसार जचा दो इसको, तो यहाँ अर्थ क्या जच रहा है? बीते हुए कल को क्या था? सोमवार था। तो पहले में हम क्या भरेंगे? है। क्या भरेंगे? है। आपको भी एग्जाम के अंदर भी पूरा वाक्य लिखना है और पूरा वाक्य लिख करके उसको भरना है। ब्लैक के पेन से आप भर सकते हो और आप लीली के पेन से भी भरते हो तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन अवश्य करना है, ताकि चेक करने वाले की जो दृष्टि है वो डायरेक्ट हमारे इस पॉइंट पर ही आए। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा वाक्य है उच्चई हसतु। उच्चई यानी जोर से, हसतु यानी हंसो, लोट लकार का प्रयोग है यहाँ। अब देखो वाक्य में बनाओ, उच्चई अपि हसतु, जच रहा है क्या? नहीं जच रहा। उच्चई बिना हसतु, उच्चई माँ हसतु, उच्चई माँ हसतु यानी जोर से मत हंसो। माँ यानी क्या बताया था? मत। माँ यानी क्या बताया था? मत बताया था ना। तो उच्चई माँ हसतु। उसके बाद में रहा अपना अपि और बिना। अब दोनों में से एक आएगा यहाँ। तो एक देखिए, ज्ञानम न सुखम। ज्ञान अपि यानी क्या होता है? भी। ज्ञान भी न यानी नहीं, सुखम यानी सुख है। जच रहा है क्या? नहीं जच रहा। उसके बाद में देखो ज्ञानम बिना न सुखम, ज्ञान के बिना क्या नहीं है? सुख नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको भरते समय हमें यही सावधानी रखनी है कि हमें इनके भाव के अनुसार इनको क्या करना होता है? भरना होता है। एक्सरसाइज अन्य जो है वो भी मैं आपको आज PDF के अंदर दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको हल करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला हमारा वाक्य है, अगला अपना मंजूषा है पुरा सहसा यथा उच्चई। पुरा यानी क्या बताया था? प्राचीन काल से। सहसा यानी अचानक, यथा यानी यथा, उच्चई यानी जोर से। वाक्य का प्रयोग करना है हमें। नीचे पहला वाक्य दिया मैंने, गायती स गायक है। गायती यानी गाता है, स यानी वह, गायक यानी गायक, वह गायक गाता है। पूरा सहसा यथा उच्चई, पूरा यानी प्राचीन काल से, सहसा यानी अचानक, यथा यानी यथा, उच्चई यानी जोर से। क्या आएगा? उच्चई। उच्चई भाव जच रहा है। देखो यहाँ हमने भरा उच्चई। अब इसका अर्थ निकालो। उच्चई यानी जोर से, गायती यानी गाता है, सह गायक यानी वह गायक क्या करता है? जोर से गाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो संस्कृतम जनभाषा आसीत। संस्कृत जनभाषा थी। संस्कृत क्या थी? जनभाषा थी। तो इसके लिए क्या आएगा? पूरा। क्या आएगा? पूरा, क्योंकि पूरा का अर्थ यहाँ जच रहा है। पूरा यानी प्राचीन काल में जो संस्कृत थी वो क्या थी? जनभाषा थी। उसके बाद में देखो राजा तथा प्रजा। तो इसके लिए क्या आएगा? यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो वाक्य क्या हो जाएगा अपना? यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है ना।
सावधानी से बनना है, जल्दबाजी नहीं करना है। एग्जाम के अंदर भी कई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 1 2 3 नंबर लगा करके ऐसे ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको पूरा वाक्य लिख करके आपको क्या करना होता है, भरना होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला मंजूषा है किमर्थम पूरा शनैः विना। किमर्थम यानी किस लिए, या फिर क्यों भी कह सकते हैं। पूरा प्राचीन काल से, शनैः यानी धीरे, विना यानी बिना। अब देखो वाक्य प्रयोगों में यहाँ करना है, वृद्ध है चलती, बुढ़ा चलती यानी चलता है। अब बुढ़ा कैसे चलेगा, प्राचीन काल से, किमर्थम या फिर विना या फिर शनैः। तो अर्थ जचाओ यहाँ, वृद्ध है शनैः चलती, बुढ़ा जो है वो क्या करता है, धीरे चलता है। मैं कहूँ कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ है शनैः शनैः चलती। तो वृद्ध है क्या आ जाएगा यहाँ, शनैः। बुढ़ा क्या करता है, धीरे चलता है। ठीक है, उसके बाद में देखो ऐसे है, ऐसे यानी यह है, कोलाहल है यानी कोलाहल, आवाज, शोरगुल। भवती हो रहा है, ये जो शोरगुल है वो प्राचीन काल से आएगा, या फिर विना आएगा, या फिर किमर्थम। क्या आएगा यहाँ, किमर्थम। क्यों आया, क्योंकि अर्थ जब हम जचाएंगे तो यहाँ भाव अपना बनेगा। ऐसे कोलाहल है, किमर्थम भवती, ये जो कोलाहल है वो किस लिए। ठीक है, किमर्थम भवती, ये जो कोलाहल है वो किस लिए हो रहा है। उसके बाद में देखो महेश है पुस्तकम विना पठती। महेश है पुस्तकम बिना पठती, महेश क्या करता है, पुस्तक के बिना ही पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में देखो चौथा अपना मंजूषा है, माँ यानी मत, उच्च यानी जोर से, इति यानी ऐसा, अपि यानी भी। ठीक है, देखिए दोनों वाक्य अपनी आरबीएससी की जो इसी वर्ष की एग्जाम लगी थी 19-20 की, 2019-20, इसमें आए थे। और ये पाठ है अपना अभिज्ञान शाकुंतल चतुर्थ पाठ, उस पाठ से इनको बनाया गया है। बनाओ, माँ पहले में क्या आएगा, माँ, खलु एतति अवलंबे, यहाँ यण संधि है, माँ खलु एतति अवलंबे। उसके बाद में देखो बाल्य प्रयुज्यते इति, ऐसा करके वह बालक का क्या करता है, आलिंगन करता है। अभिज्ञान शाकुंतल का वो पाठ पढ़ेंगे, उस समय आपको मैं इनके बारे में पुनः बताऊंगा। उस पाठ में बहुत सारे अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है, तो बहुत अच्छा पाठ है। उसके बाद में देखो बाल है हंसती, बालक क्या करता है, हंसता है। कैसे, जोर से, तो क्या आएगा, उच्चई, बाल है उच्चई हंसती। ठीक है, उसके बाद में देखो यथा एव कुत्री अपि, यथा यानी यथा, एव यानी ही, कुत्र यानी कहाँ, कुत्र के स्थान पे कुत्ता भी हो सकता है, अपि यानी भी। देखो सह कीड़ती अहम, स यानी वह, कीड़ती यानी खेलता है, अहम किड़ामी, मैं भी। क्या जच रहा है यहाँ अर्थ, खुद ही अर्थ आ रहा है ना, मैं भी। तो बी अर्थ में कौन सा वे लाएंगे, अपि, तो अहम अपि क्रीडामी, मैं भी खेलता हूँ। ठीक है ना, वह खेलता है तो मैं भी क्या करता हूँ, खेलता हूँ। उसके बाद में देखो भवती, भवती यानी आप, पठती, देखो प्रश्नवाचक है ना, तो यहाँ प्रश्नवाचक अब एक ही है, कौन सा, कुत्र। तो सीधा सीधा हम यहाँ लिख देंगे कुत्र, ज़्यादा कुछ यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो भवती कुत्री पठती, आप कहाँ पढ़ती हो। उसके बाद में देखो गुरु तथा शिष्य, तो यथा गुरु तथा शिष्य, जैसे गुरुजी वैसे ही क्या है, शिष्य हैं, यथा गुरु तथा शिष्य। उसके बाद में देखो एव बहि व्यर्था सहसा, एव यानी ही, बहि यानी बाहर, व्यर्था यानी व्यर्थ में, और सहसा यानी अचानक या फिर एकाएक। देखो आपको पढ़ना है कर्मणा नरः पूज्यते। ठीक है, कर्मणा नरः पूज्यते, क्या बनाओगे यहाँ, कर्मणा, कर्म से ही क्या पूजा जाता है, मनुष्य। ठीक है, कर्मणा एव नरः पूज्यते। ठीक है, वयम, हम सबको, व्यर्था यानी व्यर्थ में ही, वयम व्यर्था समयम न यापयम, हमें व्यर्थ में ही समय को यापित नहीं करना चाहिए।
उसके बाद में देखो ग्रामात यहाँ पंचमी विभक्ति है ना, पंचमी किसके योग में, बही के योग में, तो ग्रामाति बही नदी प्रभावती, गांव के बाहर क्या बहती है, नदी बहती है। उसके बाद में देखो मा यानी मत, खलु यानी निश्चित, स्व यानी आने वाला कल, और विना यानी बिना। आगे देखो ममे मातुल है, मेरे मामा जी, आगमिष्यति आएंगे। अब यहाँ आएंगे भविष्य काल में किसका प्रयोग हुआ, स्व का, मेरे मामा जी क्या करेंगे, कल आएंगे। असत्यम माँ वदतु, असत्य मत बोलो। उसके बाद में जलम बिना जीवनम असंभवम, जल के बिना जीवन असंभव है। उसके बाद में देखो त्वम अधुना, देखो यहाँ अव्यय अपने कुत्र बिना बही अपि, कुत्र यानी कहाँ से, बिना यानी बिना, बही यानी बाहर, अपि यानी भी। तो त्वम अधुना कुत्र गच्छसि, क्या आएगा यहाँ, कुत्र गच्छसि, यानी कोई किसी को कह रहा है कि तू अब कहाँ जाता है या जा रहा है, तो वह उत्तर दे रहा है अहम ग्रामाति, मैं गांव के, पंचमी है ना यहाँ, तो बही का प्रयोग कर देंगे। अहम ग्रामात बही भ्रमणाय गच्छति, मैं गांव से बाहर घूमने के लिए जाता हूँ। उसके बाद में है अहम अपि, मैं भी, अहम अपि त्वया सह गन्तुम इच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ जाने की इच्छा रखता हूँ। तो कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स ही एग्जाम के अंदर आपको अव्यय जो है वो मंजूषा की सहायता से बनना होता है। आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, केवल इन अव्यय पदों का ये अर्थ जो है वो ध्यान में रखना है। और यदि आपको अर्थ आ रहा है, आपने कारक अच्छे से पढ़ा है, अनुवाद अच्छे से पढ़ा है, अशुद्धि संशोधन अच्छे से पढ़ा है, तो आप इन वाक्यों का भी अर्थ बना सकते हैं। और अर्थ बना करके हमें इनको भाव के अनुसार, यानी जहाँ पर अर्थ जच रहा है उसके अनुसार हमें इन अवयवों का प्रयोग करना है। यदि आप एक से ही करोगे 1 अंक मिलेगा, 2 से ही करोगे 2 मिलेंगे, 3 से ही करोगे तो 3 में 3 अंक मिलेंगे। ज़्यादातर देखा ये गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेते हैं। आपसे भी यही उम्मीद है कि अव्यय के अंदर भी आपके अंक नहीं कटेंगे, आप भी इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। इस अव्यय पॉइंट में यदि किसी विद्यार्थी के अब भी कोई शंका हो, कोई दिक्कत हो, तो वो सहर्ष से कमेंट बॉक्स में लिखें, अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर या तो हम प्रत्यय पढ़ेंगे या फिर पुनः अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी तरफ रुख करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।